नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। जोधपुर में राष्ट्रीय मानवाधिकार और महिला बाल विकास आयोग ने शिक्षक दिवस पर 35 प्रतिभाशाली और कोविड मानव सेवा को समर्पित शिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों का सम्मान किया गया। भंवर सिंह बेदा को लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सभी अतिथियों का तिलक, माला, साफा और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन पर प्रकाश डाला। चित्तौड़गढ़ जिले में मंगलवार तालाब में नहाने गए 5 बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई। पांचों बच्चे 8 से 12 वर्ष की उम्र के थे। पुलिस ने कहा कि 8 बच्चे तालाब पर गए थे, जिनमें से 6 बच्चे वहीं पानी में नहाने के लिए उतर गए और 2 बच्चे किनारे पर ही थे। जब बच्चों को पानी में डूबते देखा तो बाकी बचे दोनों बच्चे हरीश आयुष घर जाकर परिजनों को पानी में डूबते बच्चों की जानकारी दी। परिजन दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे। तब तक 5 बच्चों की मौत हो गई थी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में आंतरिक सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के साथ आम लोगों और पुलिस के बीच सामंजस्य कायम करने के लिहाज से राज्य सरकार ने ग्राम रक्षक योजना शुरू की है। प्रतापगढ़ के हथुनिया थानाधिकारी ने कहा कि ग्राम रक्षक की नियुक्ति स्थानीय पुलिस की मदद करने के लिए की जा रही है। गाँव में कोई अपराध हो तो उसकी जानकारी ग्राम रक्षक के पास रखनी होगी। प्रत्येक ग्राम रक्षक का कार्यकाल 2 साल का होगा। राजस्थान पुलिस द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ग्राम रक्षक योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक गांव से ग्राम रक्षक का चयन किया गया है। निर्धारित इसकी योग्यता है, जिसके तहत चयन प्रक्रिया के तहत ग्राम रक्षक को चुना गया है। उसके बाद उनको विभाग द्वारा जो भेज दिए, जो उनके परिचय के रूप में काम आएंगे, इसके अलावा बुक है जिसके अंदर उनकी ड्यूटीज़ क्या है, पुलिस की किस तरह की मदद करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही उनके कार्य को भी उसमें बताना है कि जो मूल्यांकन है उसका किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सांसद सीपी जोशी प्रतापगढ़ जिले के दौरे पर रहे। सांसद ने स्थानीय सर्किट हाउस में अफीम किसानों की समस्याएं सुनी और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को कई संगठनात्मक दिशा निर्देश दिए। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी ने कहा कि भाजपा राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद जोशी ने क्षेत्र के अफीम उत्पादक किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और केंद्र सरकार के मार्फिन और अन्य मापदंडों पर अपनाई जा रही अफीम नीति के बारे में बताया। साथ ही सांसद जोशी ने कहा कि जल्द ही और कई प्रावधान अफीम नीति में नए पारित किए जाएंगे, जिससे अफीम किसानों को सहूलियत हो और सुविधा हासिल हो। रायला में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार और जिला कलेक्टर की अनुमति से आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत जिले के 75 से अधिक गांव में आजादी दौड़ का कार्यक्रम किया जा रहा है। वही कार्यक्रम आजींद ब्लॉक के कालियावास में हुआ, जिसमें ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने बताया कि आजादी दौड़ कार्यक्रम में पहला जगदीश जाट, दूसरा चेतन तेली और तीसरे स्थान पर राजवीर सिंह रहा। विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। चूरू जिले के राजलदेसर में ज्ञान फाउंडेशन ने शिक्षक दिवस पर शिक्षक सम्मान समारोह किया। निज भवन महिला अध्ययनरत केंद्र में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि शिक्षक समाज को नई दिशा देता है। सच्चा शिक्षक बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव चिंतित रहता है। समारोह में ट्रस्ट की संस्थापिका डॉक्टर उषा किरण सोनी ने भी शिक्षक के धर्म और कर्म पर विचार रखे। शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह, शॉल और श्रीफल प्रदान कर सम्मानित किया गया। 5 सितंबर 2021 शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में ज्ञान फाउंडेशन ट्रस्ट ने अनेक शिक्षकों का सम्मान किया, जिनमें से मुख्य सम्मान था ज्ञान फाउंडेशन सम्मान श्रद्धेय स्वर्गीय दुलीचंद जी सोनी का। आपको ज्ञान फाउंडेशन सम्मान दिया गया, जिसमें 5100 रुपये, शॉल, श्रीफल, मोमेंटो आदि दिए गए। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त जिला शिक्षा निदेशक अनवर कुरैशी, सेवानिवृत्त प्राचार्य श्री बाबूलाल जी पांडे, सेवानिवृत्त प्राचार्य श्री श्याम सुंदर जी पांडे, इन तीनों शिक्षकों का विशेष तौर से सम्मान किया गया। इसके साथ ही एक विशेष बात यह है कि ज्ञान फाउंडेशन ट्रस्ट ने कुछ प्रतियोगिताएं कराई थी, जिनमें से जीतने वाले शिक्षकों में से श्री राजू शर्मा इस सम्मान के हकदार रहे। चित्तौड़गढ़ के रासमी में आचार्य तुलसी ब्लड फाउंडेशन के 7वें स्थापना दिवस पर रासमी हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान में युवाओं सहित महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। पैसिफिक ब्लड बैंक और अनंता ब्लड बैंक उदयपुर की टीम ने रक्तदान शिविर में कुल 104 यूनिट का संग्रहण किया। हॉस्पिटल परिसर में आचार्य श्री तुलसी ब्लड फाउंडेशन के 7वें स्थापना दिवस एवं भाई मनीष कटारिया के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं सहित महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा 104 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। रक्त संग्रहित हेतु उदयपुर के अनंता हॉस्पिटल व पैसिफिक
हॉस्पिटल ब्लड बैंक की टीमें पहुंची तथा शिविर में बतौर मुख्य अतिथि श्री नकुल सिंह जी भट्टी व रमेश जी पमिया पधारे तथा सभी रक्तदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त किया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।